हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की साइंस चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एटम्स एंड मोलेकुल्स। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओगे और आप लोग साथ में आप वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स भी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट, सो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन द एग्रीमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें यानी कहने का मतलब कि इसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो कर रहा है। ठीक है। तो इस केस में अगर बात करें इसकी अगर आंसर की, तो इसमें इस रिएक्शन में क्या है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड, यानी सोडियम जो कार्बोनेट है एथेनोइक एसिड से रिएक्शन करने के बाद प्रोड्यूस करता है सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड आपस में रिएक्शन किया तो सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन किया। तो हम लोग को यहाँ पर देखो सब चीज़ का यहाँ मास दिया गया है, यानी रिएक्टेंट का भी दिया है, प्रोडक्ट का भी दिया है। तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया है, मास ऑफ एथेनोइक एसिड दिया है, मास ऑफ सोडियम एथेनोएट दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ, वाटर दिया हुआ है। तो इन दोनों को जब ऐड किया गया तो कितना 11.3 ग्राम। और ये है आपका जो है मास बिफोर रिएक्शन, और मास आफ्टर रिएक्शन में कितना है 11.3 ग्राम। तो इसका मतलब क्या शो करता है, देखो दोनों सेम है, ये मास बिफोर रिएक्शन है और ये मास आफ्टर रिएक्शन है। तो देयरफॉर टोटल मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। तो द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बेसिकली क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि जितना मास आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो यहाँ पर यही हम लोग यहाँ पर शो करना था। तो इसको आप लोग ज़रूर आप लोग नोट भी कर लोगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड में क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8। कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है वो रेशियो आपका 1:8 में होता है। मास टू फॉर्म वाटर, वाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 5 ग्राम ऑफ, माफ़ कीजिएगा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें गिवन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द मास टू फॉर्म वाटर इज आपका 1:8 है। देन मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज आपका गैस इज 8 ग्राम। देयरफॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब कितना हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कहने का मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा जो पोस्टुलेट्स है इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये बताया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई करता है। द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच इज ए रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहता है जो डाल्टन का जो एटॉमिक जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिजल्ट ही है। क्या कहा गया है, एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या एक इनविजिबल है जिसको ना तो अपन बना सकते हैं, नहीं है इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसका जो आंसर होगा, द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। तो क्या था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन चीज़ों को आप लोग कॉपी और पेन जरूर लिख लोगे और कोशिश करोगे कि सबसे पहले आप खुद से करो, नहीं हो तब जाकर इसको आप लोग कंप्लीट नोट करोगे।
डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग को एटॉमिक मास यूनिट को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो क्या है, एटॉमिक मास इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। और इसको रिटर्न करते हैं आपका यूज से। यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि वन एटम जो होता है कार्बन का, उसका 1/12 पोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आई। तो कहता है किसी भी एटम को हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, द साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल दैट इज नॉट पॉसिबल टू सी विथ नेकेड आई। कहता है कि एटम का साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको खुली आंख से देख नहीं सकते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हम लोगों को केमिकल फार्मूला लिखना है। राइट डाउन द केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले लिखना है सोडियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O, एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3, सोडियम सल्फेट का होता है Na2S और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है MgOH का होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो इस फार्मूले का आप लोगों को केमिकल कंपाउंड लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है आप लोगों को AlSO4 के होल 3। तो इसको बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। उसके बाद बोलते हैं CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद है K2SO4, तो पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आप लोगों को इसके नाम है, आप लोग जरूर इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लोगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। कहता है कि जो टर्म है केमिकल फार्मूला, इसका मतलब क्या है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द composition of a compound. From the chemical formula of a compound we can know that number and kinds of atoms of different elements that constitutes the compound. For example, from the chemical formula of CO2 of carbon dioxide, we came to know that one carbon atom and two oxygen atoms are chemically bonded together to form one molecule of the compound, that is carbon dioxide. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंटेड इन ए। तो कहता है कि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं H2S मोलेकुल्स एंड PO4 3- आयंस में। तो कहता है कि H2S मोलेकुल्स में 3 एटम्स आर प्रेजेंट है ना। इसमें क्या है कि अगर H2S है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो 2 एटम किस में हो गया, 2 एटम हाइड्रोजन का हो गया और 1 किसका हो गया, सल्फर का हो गया। ओके। और PO4 3- में आपका 5 एटम्स आर प्रेजेंट है ना, 1 इज फास्फोरस एंड 4 इज ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, PO4 3- में 1 किसका है, फास्फोरस और 4 किसका है, ऑक्सीजन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH। तीन सब का क्या करना है हम लोगों को, मोलेकुलर मास को कंप्लीट करना है। तो मोलेकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू आपका एटॉमिक मास ऑफ H2, यानी आपका 2 ही हो जाएगा, उसको तो 2 हो जाएगा। तो ये मोलेकुलर मास निकालने का जो फार्मूला है, उस बेसिस पे हम लोग इन सभी का मोलेकुलर मास, एटॉम यहाँ पर मोलेकुलर मास निकाल चुके हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर इसको नोट डाउन कॉपी पे कर लोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट साइजेज ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3, गिवन मास ऑफ Zn, इसमें आपका 65U, सोडियम का 33U, पोटेशियम का 39U, कार्बन का 12U एंड ऑक्सीजन का 16U दिया हुआ है। तो फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ Zn प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन
तो इसका इतना हो गया। फार्मूला ऑफ यूनिट मास हो आपका Na2O। तो इस तरह से फार्मूला आपका यूज करके आप लोगों को यहाँ पर निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ ग्राम इन 1 एटम ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स आपका 12 ग्राम होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन जब आपका 12 ग्राम होता है, तो मास वो आपका 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होता है 12 ग्राम। तो ऐसे करके यहाँ पे निकाल सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। 100 ग्राम ऑफ सोडियम, कहता है कि इनमें से किसके पास ज़्यादा एटम होगा। 100 ग्राम सोडियम के पास और 100 ग्राम ऑफ आयरन के पास है ना। इसमें दिया गया है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दिया है 23U और Fe का दिया है 56U। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दिया हुआ है, तो एटॉमिक मास ऑफ आपका Na इतना ग्राम दिया है। तो इस फार्मूला से आपका यहाँ से नंबर एटम निकाल सकते हैं और यहाँ से निकाल लिया आपका Fe का निकाल लिया। ओके, तो पता चला कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बन, सोडियम कंटेंस मोर नंबर ऑफ एटम्स देन आपका 100 ग्राम ऑफ आयरन। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो होगा है ना, इसमें आपका एक न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसको आप लोग कंप्लीट आप लोग यहाँ पे है ना देख सकते हो, और इसको आप लोग कंप्लीट आप लोग सोल्व कर लोगे फार्मूला यूज करके। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो सबसे पहले इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे, कॉपी पे पेन यूज कर रहे हो आप लोग तो, और इसको आप लोग खुद से कंप्लीट करने की सोल्व करने की कोशिश करोगे। हाँ, इसके बाद जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर ए पॉली एटॉमिक आयंस। तो कहता है कि जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं वो क्या हैं। तो क्या कहता है, पॉली एटॉमिक आयन इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज पॉजिटिव व नेगेटिव। कहता है कोई अगर पॉली एटॉमिक आयन है, इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है जो चार्ज कैरी कर रहा है, और चार्ज पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। जैसे एग्जांपल हो गया, और इसमें क्या है, अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, कार्बोनेट आयन CO3 2-। तो ये सब क्या है, आपका आयन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इसके केमिकल फार्मूला आप लोगों को लिखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। 3 चीज़ों को सबको फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम क्लोराइड का, तो MgCl2। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3(2), एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये सब के आपको केमिकल फार्मूला है जो आप लोग कॉपी पर ज़रूर लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो गिवन कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बारे में लिखना है। क्विकलाइम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पर इन कंपाउंड का नाम दिया गया है, तो आप लोग आराम से इसको नोट कर सकते हो। क्विकलाइम का होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें ये एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट रहता है कैल्शियम और साथ में क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसका केमिकल फार्मूला है AgBr, इसमें हाइड्रोजन भी है और साथ में ब्रोमीन भी है। बेकिंग पाउडर, इसका केमिकल फार्मूला नेम है NaHCO3, इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का होता है केमिकल फार्मूला K2SO4, इसमें अगर एलिमेंट बात करें पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, है ना। तो इसमें आपका इथिन का सल्फर मोलेकुल, फास्फोरस मोलेकुल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड सबका यहाँ पर निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने का जो फार्मूला आपको पता है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, और इसमें आपका 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर तीनों का यहाँ पर मोलर मास निकाला हुआ है।
जिसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है कि मोल में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑक्सीजन को गैस को मोल में कन्वर्ट करना है, 12 ग्राम वाटर को मोल में कन्वर्ट करना है और 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल निकालने का जो फार्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, उसको यूज करना है और यहाँ पर सोल्व कर लेना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में ही इसमें मास निकालना है जो मोल दिया हुआ है। तो सिंपली आप कहीं मल्टीप्लाई यहाँ से कर दोगे तो मास निकल जाएगा, है ना। मोल इंटू आपका मोलर मास क्या होता है, मास निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में निकालना है नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालना सल्फर यानी S8 का प्रेजेंट इन आपका 16 ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड सल्फर। तो इसको फार्मूला बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी निकालना आप लोगों को, तो वीडियो पॉज करके आप लोग जरूर इसको नोट कर लोगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट 9th क्लास का टॉपिक है एटम एंड मोलिकुल्स, उसको हम लोग कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।